अब बेटा यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इस इन 0 to π, इस इंटरवल में क्या वैल्यू है इसकी, के पाई आ रही है। तो के की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख ली। पहला काम क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पर cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आया, तो लगा दिया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब cos पाई बाय 6 की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, नीचे आके एलसीएम एलसीएम लिया। अब एलसीएम लिया तो जैसे एलसीएम लिया तो ये फॉर्मूला आ गया cos 3x का। तो cos 3x बराबर 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2, हमको एक्चुअली आंसर चाहिए 0 से पाई के बीच में चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे आएगी, एक तो आएगी पाई बाई 6 पे आएगी, 1/2 है ना, 1/2 आएगी, पाई बाई 3 पे आएगी। फिर इसके बाद और कहाँ पे आ सकती है, अगर हम देखें तो cos 3x की वैल्यू एक तो आया पाई बाई 3 आया। फिर आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस पाई बाई 3। फिर 4 पाई माइनस पाई बाई 3। समझ में आ रहा है। फिर क्या आएगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो हुआ आपका कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे हो सकती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आया, पाई बाई 3। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। फिर इसके बाद में फिर अगेन 2 पाई प्लस पाई बाई 3। फिर अगेन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। जहां तक ठीक है। अब इसके बाद में अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो x बराबर क्या आएगा, पाई बाई 9। 3 2 जा 6, ये आएगा 5 पाई बाई 9। ये आएगा 7 पाई बाई 9। ये आएगा 4 3 12, एक 11 पाई बाई 9। अच्छा, ये सारी वैल्यू क्या हो रही, बड़ी होती जा रही है। तो छोटी वैल्यू जो 0 से पाई के बीच में इंटरवल में मिल रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, 7 5 12 13, 13 पाई बाई 9। और क्वेश्चन में ये किसके बराबर लिखा है, के पाई के बराबर। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 13/9। क्लियर है सारे बच्चों को। तो के की वैल्यू भाई 13/9।